मित्रों, जय श्री राम। कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और हम लोग आज मुजफ्फरपुर से निकल करके बिहार के दरभंगा जनपद में, जहाँ पर अहिल्या माता का उद्धार स्थल बताया जाता है, वहाँ पर आ गए हैं। एक बात कहना चाहेंगे कि इन धामों को और इन तीर्थस्थलों को ढूंढने में बड़ी कठिनाई आ रही है। मतलब ऐसे ऐसे रास्तों पर जाना पड़ रहा है जिन रास्तों का उल्लेख गूगल ने अपने मैप में भी नहीं किया है। ऐसी गलियां, ऐसे रास्ते, और थोड़ा सा निराशा इस बात की है कि इतने महान तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के जो मार्ग हैं उनको भी सरकार ने बहुत दुरुस्त नहीं कराया है। उन्होंने उन धर्म स्थलों का, उन तीर्थ स्थलों का इस मायने में कोई लिहाज नहीं किया है कि रास्ते थोड़ा बढ़िया बना दिए जाएं ताकि भक्तों को और श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचने में मदद मिले। और इसके पहले इसी बिहार के बक्सर में हम लोगों ने अहिल्या धाम दिखाया था। वह धाम गंगा जी के किनारे है, उस धाम को भी मान्यता प्राप्त है और वह धाम रामायण सर्किट की सूची में शामिल है। अच्छी बात है, लेकिन उसी बिहार के दरभंगा जनपद में जनकपुर से थोड़ा पहले इस स्थान का जिक्र ब्रह्म पुराण में भी आता है। और इस जिक्र का स्थान तुलसीदास जी एक चौपाई लिख करके किया है। उस चौपाई का मतलब ये है कि वो अहिल्या धाम जनकपुर से बस थोड़ी दूर ही पहले था, जहाँ पर प्रभु श्री राम पहुँचते हैं और अहिल्या जी का तरोतारण करते हैं। और इस समय जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो देखिए श्री राम जानकी मंदिर है। बहुत कठिनाइयों के सहने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और एक रास्ता आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग किसी मंदिर पर, किसी तीर्थ स्थल पर जाते जाते, पहुँचते पहुँचते जब थकने लगते हैं, थोड़ा बहुत जब निराश होने लगते हैं, तो अपने मन में मालूम है ये विचार बना। अभी तो जैसे ये विचार है कि धाम पे जा रहे हैं, तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, ढूंढे नहीं मिल रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, 20 जगह पूछना पड़ रहा है, थोड़ी निराशा आ जाती है। तो हम मन में ये भावना लाते हैं कि अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे भगवान श्री राम और मुनि विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी कहीं विराजमान हैं और बैठे हैं, हम लोगों को इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया कहाँ हो, जल्दी आओ। तो जैसे ही ये विचार, ये संकल्पना हम अपने दिमाग में लाते हैं कि प्रभु धाम में बैठे हमको इंतज़ार कर रहे हैं, तो जोश आ जाता है और हम लोग दुगुने चौगुने वेग से फिर निराशा और थकावट को दूर फेंक करके आगे बढ़ जाते हैं। और इसी तरह के व्यवहार से देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये राम जानकी मंदिर है और दिखने में ही बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, लेकिन भव्य भव्य है। मतलब बिल्कुल देखने में लगता है कि प्रतापी मंदिर है। जरूर यहाँ पे तप, यज्ञ, हवन आदि करके यहाँ के स्थिति को, यहाँ के स्थान को जागृत किया गया है। मेरा मतलब है एक ऐसा जागृत मंदिर जहाँ आने पर लोगों को ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री राम। यहाँ थोड़ा सा अंदर से आकर दिखाइए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने और यहाँ के महाराज ने हालांकि सजाने का बड़ा प्रयास किया है, लेकिन ये देखिए इतना पुराना पलस्तर है, ये सब निकला जा रहा है। 500 से अधिक वर्षों का पुराना मंदिर है, ये सब उखड़ा जा रहा है। और ये कलाकृतियों को दिखाइए, ये जो चित्रकारी और दीवारों पर इतनी महीन नक्काशी की गई है, इनको दिखाइए। और ये देखिए सुर्खी और चूने का जोड़ है ये देखिए सुर्खी और चूने का जोड़ है ये। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ के लोगों की देखरेख और यहाँ के लोगों की मदद
या आस्था की वजह से ये मंदिर दिखाइएगा जरा, ये सामने का और ये ऊपर का गुंबद दिखाइएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों की धर्म में आस्था और यहाँ के महंत महाराज लोगों के सहयोग और उनकी भगवान के प्रति निष्ठा की वजह से ये मंदिर अभी बरकरार है। और आइए हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है और कितना भव्य लग रहा है। और मंदिर में आप ये दिखाइएगा, ये सामने और ये चारों तरफ की दीवारों में ऊंचाइयों तक लगी हुई भित्ति चित्रों को दिखाइए। और जिसको कि भक्तगण, श्रद्धालु और दर्शक, ये ऊपर वाला भी हिस्सा दिखाइएगा जो टॉप गुंबद है। 500 से वर्षों से भी अधिक पुराना मंदिर है। और अब आते हैं भगवान के इस धाम में, इस गर्भगृह में। आप सामने देख सकते हैं भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में है। और ये मुनि विश्वामित्र जी हैं, ये महाराज गौतम ऋषि जी हैं। और वो सामने, और ये सामने उनके बगल में विराजमान अहिल्या माता है। और उनके ठीक बगल में बहुत ही शांत मुद्रा में भगवान श्री राम के अनुज भैया लक्ष्मण जी हैं। और ये पवन सुत हनुमान जी के क्या कहने, इस संसार का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे श्री राम जी हों और वहाँ पे पवन सुत हनुमान जी ना हो और महादेव बाबा ना हो। ये देखिए भरत जी हैं और दोनों भाई शत्रुघ्न जी हैं, ये जोड़ी है। और यहाँ पर महाराज जी से हम यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि इस मंदिर के विषय में, और थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें हमारा। गौतम की पावन मूर्ति है। हाँ महाराज जी, अपना शुभ नाम बताएं। बताइए। नाम भी इतना दिव्य है, दुखमोचन ठाकुर हैं और महाराज भगवान की सेवा में लगे हैं। पहले तो हमें महाराज जी ये बताएं कि ये स्थान कौन सा है, और अब यहाँ के विषय में बताएं, इस मंदिर के विषय में बताएं। अहिल्या गौतम की ये पावन मूर्ति है। गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी संत थे। हाँ। और अहिल्या माता उनकी पत्नी थी। हाँ। दोनों यहाँ ही जो है सो बस करते थे। हाँ। और नित्य प्रति गंगा स्नान 4 बजे सुबह करके जाते थे और वहाँ से फिर यहाँ आते थे। उनके साथ इंद्र चंद्रमा ने छल प्रपंच किया था। छल प्रपंच करके जो है सो यहाँ आए और अहिल्या के पास जो है सो रूम में घुस गए थे। इंद्र जो है सो कपट का मृगा बने, चंद्रमा जो है सो कपट का मृगा बने और इंद्र जी जो है सो उनके साथ, अहिल्या के साथ ऐसे वो घटना हुई। उसके बाद गौतम ऋषि 4 बजे सुबह जो है सो चंद्रमा जो कपट का मृगा बने थे, वो 1:30-2 बजे रात में ही स्वयं में आवाज़ दे दिए। यहाँ से गौतम ऋषि उस समय में वही जो सतयुग से आ रही है कि मुर्गे 4 बजे सुबह पहले भी बोलते, अभी भी वही आवाज़ है। तो वही आवाज़ सुन करके वो जाते थे, उनका यही। अब वहाँ जब पहुँचे हैं गंगा तट पर, तो गंगा सामने प्रकट हो गई। कहा कि गौतम ऋषि आज क्या हो गया जो हमारे स्वयं में आ गए हो। तब जो है सो कहे कि महाराज मैं तो जैसे आता हूँ माता, वैसे ही जो है सो मैं नित्य प्रति जैसे नमः से अपनी तरह मैं आया। कहे कि नहीं, तुम्हारे साथ देखो तीसरी नेत्र खोल करके जो तुम्हारे घर में इंद्र और चंद्रमा छलिया जो है सो पहुँचा हुआ है चोर। अब वहाँ से गौतम ऋषि यहाँ आए, जब देखे घर खोले दरवाज़ा तो अंजना बची थी, वो खोली तो इन चंद्रमा भागने लगा। चंद्रमा भागने लगा तो मेरी छाला लेकर के मार दी। आज चंद्रमा को वही धब्बा लगा और इंद्र भी भागने लगा तो उनको भी श्राप दे दिया कि जाओ सहज शिक्षित हो जाओगे, जिस तरह तुम अहिल्या के पास आया हो सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। और अहिल्या को भी श्राप दे दिए
कि जाओ तुम पत्थर हो जाएगी अब, क्योंकि इंद्र जो है सो गौतम का रूप पकड़ करके मुख रखा बदल के आया था। अब जो है सो अहिल्या भी श्रापित हो गए, पत्थर हो रही है। अहिल्या प्रार्थना करने लगी, पतिदेव मेरा क्या कसूर है जो मैं नहीं पहुंचा? कहा कुछ नहीं, जो आवाज निकल चुकी है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तब कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा? तुम भगवान जब अवतार होंगे तभी तुम्हारा उद्धार करेंगे, मैं नहीं कर सकता। कहे कब होगा? तो अभी तो सतयुग है, द्वापर है, त्रेता युग में अवतार होगा। कहे कि त्रेता तो अभी बहुत दूर की बात है, जो सतयुग के बाद द्वापर बीतेगा तब त्रेता का नंबर आएगा। कहे कि नहीं, जब गौतम ऋषि को बहुत हट करने लगे तो द्वापर की जगह पर त्रेता ये सतयुग, और तो वही है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कृत, ये युग चलता है। आज जो है सो जब कलयुग गए, त्रेता में जब राजा रामचंद्र जी अवतार हुए तो विश्वामित्र जी जो है सो पहुंच गए दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मां चले। मित्रों, इसके बाद की कहानी सबको मालूम है कि विश्वामित्र जी के साथ में भगवान जी का आना हुआ और अहिल्या जी को उद्धार करना हुआ। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक तरफ कमला नदी बहती है और मंदिर के बहुत पास में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देख करके लगता है कि इस मंदिर के भी बहुत पास में नदी बहा करती रही होंगी। वही नदी थोड़ी स्थान बदल करके 3-4 किलोमीटर और आगे चली गई है। और इस मंदिर के, ये कौन सी दिशा है महाराज? इस मंदिर के पश्चिम दिशा में लगभग 3 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है जिसका नाम दूधमती है। और कहते हैं कि यहाँ के जमीन का और यहाँ के ऋषि मुनियों का पालन करने के लिए और नारद मुनि के कहने पर गौतम ऋषि दूधमती नदी को नेपाल से अपने प्रभाव और अपने प्रताप तपस्या के बल पर यहाँ पर ले आए। उस समय इस नदी में दूध ही बहा करता था, इसलिए उसका नाम दूधमती है। आज भी वह नदी बड़ी पुण्यशाली है। वहाँ पर लोग नहा करके, स्नान करके कृतार्थ होते हैं और उसके बाद आ करके यहाँ पर भगवान का दर्शन करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अहिल्या धाम है। और अभी इसके पहले आपको हमने दिखाया राम दरबार, जिसमें भगवान श्री राम जी के साथ में
लक्ष्मण जी, माता सीता जी, भरत शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और अहिल्या जी और गौतम ऋषि जी का मंदिर आप लोगों ने देखा। यह अहिल्या जी के उद्धार का मूल स्थान है और इसी जगह के आश्रम को देख करके मुनि विश्वामित्र से भगवान राम ने पूछा था और यहाँ का दर्शन करें। यही का स्थान देख करके भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा था कि आश्रम एक दीख मगमाही अथग मृग जीव जल की पहनाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहा विषेखी। इस रास्ते पर पड़ने वाले सुनसान इस आश्रम को देख करके भगवान श्री राम ने कहा कि आश्रम तो बहुत सुंदर दिखता है प्रभु, लेकिन कोई जीव जंतु यहाँ नहीं दिखता है। एक शिला, एक पत्थर यहाँ पड़ी हुई है। और यह सवाल सुन करके मुनि विश्वामित्र जी ने भगवान को सारी बात बताई। क्या कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। हालांकि शुरुआत में भगवान श्री राम एक स्त्री जान करके उनके शिला पर अपने चरण का नहीं रखना चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र जी के आग्रह पर उन्होंने कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या ओड्योपि येषां पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नामधेयम्। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेण नित्यम महापातक नाशनम। मतलब कि अहिल्या माता उन पंचकन्याओं में हैं जिनका नाम लेने से पातक और पापों का नाश हो जाता है। उन 5 कन्याओं में अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी में अहिल्या जी का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये आप देख रहे हैं कि अहिल्या कुंड है और इसी अहिल्या कुंड में आकर के माता अहिल्या नित्य प्रति स्नान किया करती थी और उपासना किया करती थी। आइए हम लोग इस मंदिर की परिक्रमा भी करेंगे। गौतम कुंड कौन आकाशात्पतितम तोयम गच्छति सागरम सर्वदेवन नमस्कार केशवम प्रति गच्छतिम। इसलिए मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि सब नहीं आई। अपना उद्धार होने के बाद माता अहिल्या ने भगवान श्री राम के चरणों में गिर कर कहा, मुनि श्राप जो दीना थी बल्कि ना परम अनुग्रह में माना। मतलब कि खुशी के मारे अहिल्या जी उस श्राप के प्रशंसा में कह डालती है भगवान से कि मुनि श्राप कहने का मतलब है कि बहुत बढ़िया किया हमारे पति गौतम ऋषि ने हमको श्राप दे करके, उन्होंने मुझे श्राप दे करके पत्थर नहीं बनाया होता तो हे प्रभु श्री राम, आप यहाँ आ करके अपने चरण रज से मुझे स्पर्श न करते और मैं आपके कैसे दर्शन पाती। उनका श्राप ही बहाना बन गया मेरे लिए आपके शुभ दर्शनों का। और अहिल्या जी के विषय में और भी कथाएं हैं, जैसे कि ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी वो अपूर्व सुंदर थी और इंद्र की इन पर नज़र थी। और ब्रह्मा जी ने माता अहिल्या के विवाह के विषय में यह शर्त रखी कि जो त्रिलोक का चक्कर लगा के आएगा उससे हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। इंद्रदेव महाराज हर विषय में चालू रहे हैं, सुंदर स्त्री का मामला आता हो तब या कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हो तब, तो उन्होंने अहिल्या को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का भ्रमण करके जब ब्रह्मा जी के पास आए तो नारद जी ने उनको बताया कि अरे महाराज, तीनों लोकों का भ्रमण आज करके आए हैं ये इंद्रदेव, जबकि गौतम ऋषि तो इसके बहुत पहले ही यहाँ का त्रिलोक का भ्रमण करके आ चुके हैं। इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने माता अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। गौतम ऋषि भी कुछ कम नहीं थे, गौतम ऋषि 7 ऋषियों में गिने जाते हैं। गौतम ऋषि
के प्रताप से दूधमती नदी का यहाँ प्रवाह हुआ है। गौतम ऋषि एक ऐसे महान ऋषि थे जिनका भगवान से, ब्रह्मा विष्णु महेश से वो जब चाहे तब मिल लेते थे। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे गौतम ऋषि। यही कारण है उनके असाधारण होने का कि सतयुग की इस घटना के बाद आज भी गौतम ऋषि का नाम या अहिल्या माई का नाम उतने ही आदर और उतने ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जय श्री राम। मित्रों, यह अहिल्या धाम है। चूँकि माता अहिल्या एक नारी रूप में रही हैं, इसलिए इस मंदिर में शुरू से लेकर अब तक महंत का, पुजारी का या इस मंदिर के सेवा भाव का जो काम है हमेशा से महिला ही संभालती आई है। और इस समय हमारे सामने माता स्वरूपा जो बैठी हैं वो इस समय आश्रम के देख रेख में है और ये बहुत गौरव प्रदान करने वाला विषय है। अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा किशोरी जी। अवंतिका मिश्रा, नाम भी अद्भुत है, समझिए इतना आध्यात्मिक नाम है। हम आपसे पूछते हैं कि इस मंदिर में सामने ये जो रखी है पिंडली टाइप की, इनका क्या मतलब है और इनका क्या महत्व है? ये माता अहिल्या है जो पाषाण की अपने पति के श्राप द्वारा, इंद्र के द्वारा छल करने पर पति के द्वारा श्राप दिया गया, जिस कारण ये इसी जगह पर श्रापित हुई। और प्रभु श्री राम के अवतार में, विष्णु जी के अवतार में श्री राम का जब जन्म हुआ, उसके बाद अयोध्या धनुष यज्ञ में जाने के क्रम में इनका उद्धार यहीं पे हुआ। उसी जगह पे इनका पिंड है। और वो पीछे महाराज, पीछे इनके पति जो गौतम ऋषि को श्राप दिए थे, उन्हीं का पिंड रूप है। हाँ। भारतीय नारी के नज़र में पति चाहे मतलब जैसे भी हो या फिर उनको दंड कितना भी देते हो, लेकिन पहले प्रथम पूजनीय पति होते हैं, इसलिए प्रथम पूजा उनका होता है। इसके बाद महाराज जी, ये पीछे जो बैगन रखा हुआ है और भी बैगन रखे हैं, इन बैगन भंटा, इनको यहाँ पर रखने का क्या तात्पर्य है, क्या आवश्यकता है? क्या यहाँ की किसी मान्यता से ये बैगन जुड़े हुए हैं? जी, यहाँ की मान्यता है, जैसा कि आप कहीं भी किसी भी मंदिर में देखे होइएगा कि राजभोग लगता है अन्न का। हाँ। लेकिन सब्जी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता है, कच्चा सब्जी। हाँ। कहीं भी नहीं। लेकिन यहाँ का एक मान्यता है कि जो शरीर में अहिल्या नाम का रोग हो जाता है, जैसे मुस्बिर्द कहते हैं ना, हाँ। उसी प्रकार का एक स्किन प्रॉब्लम होता है, शरीर का एक रोग हो जाता है जी। जिसको अहिल्या कहा जाता है। उससे निवारण के लिए ये भार चढ़ाया जाता है, मतलब जिसको कि भार कहा जाता है। वो क्या बोलते हैं, कौन सा? अहिल्या। एक अहिल्या नाम का रोग होता है और मसबीरी, मस्सा जो होता है ना, हाँ हाँ, उसी की तरह का। उससे दुरुस्त होने के लिए यहाँ पे अहिल्या माता को ये बैगन इस तरह से चढ़ाया जाता है। भार कहा जाता है, बैंगन का भार। बैगन का भार। और सामने दिखाइए इस मंदिर में जो महाराज जी लोग विराजमान हैं, प्रथम गणेश जी हैं। इन दोनों के बारे में बता दिए जी, प्रथम गणेश जी हैं जी। और दूसरे हनुमान जी, नहीं, दूसरे वो जो ऋषि महाराज हैं, बीच में हनुमान जी भी। हाँ, बीच में हनुमान जी हैं जो छोटे आकार में हैं। ठीक उनके बगल में यहाँ की एक और विशेषता है जी, उस साइड आप देख सकते हैं कि माता अंजनी की गोदी में हनुमान जी हैं। हाँ। माता अंजनी को विष्णु पुराण में बताया गया है कि माता अंजनी की माता भी अहिल्या माता ही है। अहिल्या माता की पुत्री है अंजनी माता, और अंजनी माता के पुत्र हुए हनुमान जी। इस नाते हनुमान जी का यहाँ ननिहाल हुआ। गौतम ऋषि और अहिल्या माता उनके नानी और नाना। और सतानंद जी जो कि जनक जी के कुल पुरोहित थे, जिन्होंने राम जी और सीता जी का विवाह करवाया, जो हलेश्वरी यज्ञ हुआ राजा जनक जी के द्वारा, वो भी सतानंद जी ने ही करवाया था माता जानकी के जन्म के समय। वो सतानंद जी इन्हीं के पुत्र थे, माता अहिल्या और हनुमान जी के मामा हुए सतानंद जी।